जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से सभी खबरें बताने जा रहे हैं। पहली बड़ी खबर है जहां पर मूसलाधार बारिश के बाद से छत्तीसगढ़ में जनजीवन अस्त व्यस्त चल रहा है। नदी पार करते वक्त 2 भाई बह चुके हैं, एक की तलाश अब भी जारी है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में बारिश के चलते हालात खराब हो गए हैं। पहला मामला सूरजपुर का है जहाँ एक साइकिल सवार बारिश में बह गया, युवक रस्सी से खींचकर बाहर निकाला गया। वहीं कोरिया में भी भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है, लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। और पेंड्रा में बारिश से नदी और बांध भर गए हैं, नहर से पानी छोड़ा जा रहा है जो कि अब जाकर फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं कवर्धा में भी अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन किसानों को डर है कि कहीं ज़्यादा बारिश फसलों को नुकसान न पहुँचा दे। इधर तखतपुर की बात करें तो बारिश का पानी निचली बस्तियों में भर गया है, नदी किनारे बसे लोगों को हटाया जा रहा है। वहीं जांजगीर चांपा में भी 2 सगे भाई नाला पार करते समय तेज बहाव का शिकार हो गए। वहीं बिलासपुर जिले की बात करें तो 10 साल बाद यहां पर बुनियादी की गई है कि नदी के जो किनारे हैं उनको सावधान रहने के लिए कहा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में 10 नए मॉडल डिग्री कॉलेज खुलने वाले हैं। भाजपा के प्रदेश मंत्री ओपी चौधरी ने केंद्र सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ के लिए 10 नए मॉडल डिग्री कॉलेजों को मंजूरी दिए जाने पर केंद्र सरकार का आभार जताया है। उनका कहना है कि केंद्र की यह पहल छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा और अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने में क्रांतिकारी सिद्ध होने वाली है। बता दें, केंद्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में 130 मॉडल डिग्री खोले जाने को मंजूरी दी गई है। इधर चौधरी ने कहा है कि इस योजना में छत्तीसगढ़ को शामिल करके यहां के युवाओं को कौशल उन्नयन के क्षेत्र में एक नई दिशा मिलने जा रही है। अब आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 10 नए मॉडल डिग्री कॉलेज खुलने वाले हैं। खबर 12वीं के परीक्षा परिणाम को लेकर के, जहां पर परीक्षा परिणाम जारी होने पर शिक्षाविदों ने बोर्ड के रिजल्ट पर कई सवाल उठाए हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा का आयोजन करके रिकॉर्ड बनाने वाले छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं का परिणाम थोड़ी देर जारी हो चुका है। ऐसे में 12वीं का परिणाम जारी होने से पहले ही जो प्रदेश के शिक्षाविद हैं इन्होंने बोर्ड परिणाम पर कई सवाल खड़े किए हैं। जबकि इन मेन सवालों में ये सवाल जो है मेन होने वाला है कि परिणाम से कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रियाओं में दिक्कतें होने वाली है। शिक्षाविदों के अनुसार बोर्ड का परिणाम सामने आने के बाद से सबसे बड़ी चुनौती कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए होने वाली है, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया के आधार पर और कॉलेज मेरिट के आधार पर प्रवेश देते हैं। ऐसे में सभी छात्रों के नंबर अच्छे आएंगे तो मेरिट में चुनाव के दौरान कॉलेज प्रबंधन को परेशानियों का सामना उठाना पड़ेगा। विषयों के अनुसार छात्रों का चुनाव भी आगामी दिनों में चुनौतीपूर्ण होगा। उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार कॉलेज प्रबंधन प्रवेश प्रक्रिया नहीं ले सकते हैं। इस अवस्था में छात्रों के एक नंबर समान होने से उत्कृष्ट छात्रों को प्रवेश प्रक्रिया के दौरान परेशानियां होने वाली हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर के एक बार फिर से सख्ती बढ़ाई जा रही है। रायपुर के डीडी नगर सेक्टर 1 और कुकुरबेड़ा में मेडी हेल्थ हॉस्पिटल में कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। आवाजाही यहां पर प्रतिबंधित होने वाली है। प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की दर काफ़ी कम हो जाने के बाद भी रायपुर में बढ़ते मामलों को देखते हुए कंटेनमेंट जोन की वापसी हो गई है। रायपुर जिला प्रशासन ने बीते दिन जो है शहर के 2 इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया है। इनमें से एक डीडी नगर सेक्टर 1 और दूसरा कुकुरबेड़ा स्थित मेडी हेल्थ हॉस्पिटल है। दोनों इलाकों की बाड़ेबंदी शुरू हो गई है। वहीं प्रशासन ने इलाके में आवाजाही पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। एक ही परिवार में 2 से ज़्यादा लोग संक्रमित मिले थे और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 2 से अधिक संक्रमित मरीज मिलने पर उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन वापस से घोषित किया जाएगा। रायपुर शहर के कलेक्टर ने इसके लिए आदेश बाकायदा जारी किया था। अगर आपके पास भी है राशन कार्ड तो आपको जो है 4 माह तक फ्री राशन जो है मिलने वाले हैं। बता दें, अमीर हो या फिर गरीब, राशन कार्ड सभी के लिए एक जरूरी कागज है। भारत सरकार ने गरीबों को नवंबर तक फ्री राशन देने का ऐलान किया है। इस योजना के जरिए देश के तकरीबन 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन की सुविधा दी जा रही है। इससे पहले कोरोना की पहली लहर के दौरान भी सरकार ने राशन कार्ड के जरिए ही गरीबों को मुफ्त राशन दिलाया हुआ था। इसके तहत आपको यह भी बताते चले कि सरकार जो है गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को अगले 4 महीने तक फ्री में राशन देने जा रही है। इस की योजना के तहत गरीबों को 5 किलो खाद्यान्न जो है केंद्र सरकार की तरफ से राशन मुफ्त दिया जा रहा है। इसके अलावा भी राशन कार्ड के कई फायदे हैं, इनमें आप जो है ज़रूर इससे वाकिफ़ हैं।
प्रदेश से मलेरिया को खत्म करने के लिए 20,43,000 लोगों तक स्वास्थ्य विभाग का अमला पहुंचने वाला है। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत छत्तीसगढ़ जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है अब तक 3,16,000 घरों में पहुंचकर 14,30,000 लोगों की मलेरिया जांच कर चुकी है। इस दौरान पॉजिटिव पाए गए 9,392 मरीजों को मौके पर ही इलाज दिया गया है। बस्तर संभाग के 7 जिलों में इस अभियान का चौथा चरण 15 जून से शुरू किया गया है। वहां अब तक 10 लाख से अधिक लोगों की मलेरिया जांच की गई है, जिनमें 8,742 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। बस्तर संभाग में अभियान के पहले, दूसरे और तीसरे चरण में पॉजिटिविटी दर क्रमशः 4.6%, 1.27% और 1.04% रही, जो भी वर्तमान में संचालित चौथे चरण में और घटकर 0.87% पर आ गई है। अभियान के प्रभाव से वहां मलेरिया के मामलों में लगातार कमी आ रही है। पूर्व में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के नाम से चलाए गए इस अभियान के असर की सराहना नीति आयोग और UNDP ने भी कर डाली है। मालिकों का इंतजार करते रहे मकान और इन मकान की अब हालात जर्जर हो गई है। आवंटन शुल्क नहीं पटा पाने की वजह से PM आवास के घर जो है अभी भी खाली पड़े हुए हैं। कुछ खस्ता हालात में है तो कुछ में नशेड़ियों का अड्डा हो चुका है। हालांकि इस वक्त अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वो केवल सांकेतिक है, लेकिन ओरिजिनल वीडियो आने में भी देर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिलासपुर में 58 करोड़ रुपए खर्च करके बनाए गए मकानों को अब तक आवंटित नहीं किया जा सका है। इस वजह से गरीबों के लिए बनाए गए घर अब आवंटित होने से पहले ही खस्ताहाल होने लगे हैं। इतना ही कुछ नहीं बल्कि कुछ मकानों में तो अब नशेड़ियों ने भी अपना अड्डा जमा लिया है। अधिकतर लोगों द्वारा 75,000 रुपए आवंटन शुल्क नहीं जमा कर पाने की वजह से ये मकान अभी खाली पड़े हुए हैं। वही प्रशासन अब लोन देकर के इन मकानों का पोजीशन देने की तैयारी कर रहा है। दरअसल बिलासपुर के अशोकनगर में झुग्गी वासियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 58 करोड़ रुपए की लागत से 1232 पक्के मकान बनाए गए थे। कवासी भैया से भाजपा वाली बहनें का एक जो है निवेदन सामने आ रहा है। रक्षाबंधन से पहले प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी को लेकर के इनके द्वारा निवेदन किया गया है। तो राखी के दिन महिला मोर्चा जो है इन मंत्री जी को राखी बांधने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की महिला नेताओं ने आबकारी मंत्री कवासी लखमा से देश में शराबबंदी को लेकर के गुहार लगाई है। भाजपा महिला मोर्चा की नेता मीनल चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले शराबबंदी होती है तो वे मंत्री लखमा को राखी बांधकर उनका सम्मान करेंगी। वही डी पुरेंद्रेश्वरी का अपमान मतलब मातृशक्ति का अपमान, इन्होंने ये बातें कही हुई है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री कवासी लखमा ने यह कह दिया था कि डी पुरेंद्रेश्वरी फूलन देवी हैं। रविवार को भाजपा की महिला नेताओं ने इन्हें मातृशक्ति का अपमान बताया था। एक खुलासा हम आपके लिए लेकर आए हैं। अंबेडकर NICU में 6 माह के अंदर जो है 133 नवजात की मौत हो चुकी है। अब तक सभी को जन्म से सांस लेने में दिक्कतें थी, जरूरी मशीनें ही नहीं हैं और तीसरी लहर में यही सबसे बड़ा खतरा है। खबर आ रही है तीसरी लहर में बच्चों में कोरोना के खतरे को लेकर के आशंकाएं जताई जा रही हैं। इस बीच अंबेडकर अस्पताल नियोनेटल इंसेंटिव केयर यूनिट यानी कि NICU में पिछले 6 महीने में ही लगभग 198 नवजातों की मृत्यु हो गई है, जिनमें से 133 की मौत की वजह सिर्फ यही निकली है कि उनके शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह ठीक नहीं था, यानी कि जन्म से ही इनमें सांस लेने की समस्याएं थी। वही पड़ताल के मुताबिक 1 जुलाई से अब तक 23 दिन में प्रदेश के सबसे बड़े इस NICU में 11 शिशुओं की जान इसी दिक्कतों की वजह से चली गई है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा खतरा है तो इन सभी उपकरणों को आखिरकार क्यों सुधार नहीं किया जा रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना बिना किसी रुकावट के पहुंचा सकें। कृषि मंत्री ने की है खाद बीज की स्थिति की समीक्षा। 7,25,000 टन खाद का कोटा मिली है सिर्फ 3,84,000 टन, इसीलिए दिक्कतें आ रही हैं। अफसरों को निगरानी के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार को अब तक केंद्र सरकार से तय कोटे का केवल 56% ही उर्वरक मिल पाया है। इसमें 53% उर्वरक सहकारी क्षेत्र में, जबकि 62% उर्वरक निजी क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। जबकि राज्य के किसानों को सहकारी समितियों के जरिए 4,24,118 टन और निजी क्षेत्र के
जरिए 3,72,202 टन उर्वरक दिया जा चुका है। खाद की कमी से रोपाई के इस समय में किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर कृषि मंत्री चौबे ने खाद बीज की समीक्षा की, इसमें अफसरों को यह जानकारी दी है। वहीं इस दौरान कृषि मंत्री ने अफसरों को खाद बीज की क्वालिटी, वितरण की व्यवस्था एवं रेट पर कड़ी निगरानी रखने के लिए निर्देशित किया है। हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला जो है निकल कर आ रहा है। बता दें, परिवार का सदस्य अगर सरकारी नौकरी में है तो भी उनको अनुकंपा नियुक्तियां दी जा सकती हैं। अनुकंपा नियुक्ति के नियम में यदि परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में है तो उसे अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, लेकिन सिर्फ परिवार के सदस्य शासकीय सेवक हैं, इसे आधार मान करके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। फिलहाल ऐसे प्रकरणों में निर्णय लेने के पूर्व यह जाँच करना जरूरी है कि शासकीय सेवक परिवार को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता कर रहा है या नहीं। यह टिप्पणी हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित एक याचिका पर पारित आदेश में की है। मामले की सुनवाई न्यायाधीश पी सैम सानीसात कोसी की एकल पीठ में हुई है। नरेंद्र साहू ने अधिवक्ता अनादि शर्मा और नरेंद्र मेहर के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें बताया गया है कि याचिकाकर्ता के पिता जगदीश साहू प्रधान पाठक के पद पर शासकीय माध्यमिक शाला रेंगाल बहरी में पदस्थ थे। कार्य के दौरान 20 दिसंबर 2020 को उनका निधन हो गया था। इस पर सुनवाई करते हुए अब एक नया फैसला जो है, यानी कि नया नियम जो है अब हाई कोर्ट के द्वारा दे दिया गया है अनुकंपा नियुक्ति को लेकर। बारिश की वजह से मुंबई हावड़ा रूट की कई ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। 2 दिन के दौरान कुल मिलाकर 700 टिकटें जो है कैंसिल हुई हैं। भारी बारिश और भूस्खलन से मुंबई रूट पर रेल यातायात काफ़ी बुरी तरह प्रभावित चल रहा है। इस प्रभाव का असर रायपुर के रेल मंडल के यात्रियों पर भी पड़ा है। मुख्य रेल लाइन होने के कारण रायपुर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली मुंबई हावड़ा के बीच से आधा दर्जन से भी अधिक ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। जिन यात्रियों का सफर प्रभावित हुआ है और वे रेलवे रिजर्वेशन काउंटरों से टिकट लिए थे, वे अब अपना रिजर्वेशन टिकट कैंसिल करा रहे हैं। रायपुर स्टेशन के मुख्य टिकट आरक्षण केंद्र में लोगों की भीड़ इसी वजह से लगी रही। रेलवे के अनुसार 21-22 जुलाई को मुंबई जाने वाली ट्रेनें अधिक प्रभावित हुई हैं। इनमें से 3 स्पेशल ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है, परंतु मेन रोड की गाड़ियां का परिचालन सामान्य नहीं हो सका है। और अब खबर आ रही है टांगरगांव स्टील प्लांट विवाद को लेकर के। भाजपा की 9 सदस्यीय टीम जो है अपनी रिपोर्ट अब जाकर पेश करने वाली है। खबर पत्थलगांव छत्तीसगढ़ से, जहां पर टांगरगांव स्टील प्लांट मामले में भाजपा का 9 सदस्यीय टीम जो है अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। सांसद गोमती साय भाजपा कोर कमेटी में रिपोर्ट रखने वाली है। सांसद गोमती साय के नेतृत्व में सभी सदस्यों ने गाँव-गाँव पहुँचकर लोगों की भावनाओं को जाना था। टांगरगांव सहित दर्जन भर के लोग जो है स्टील प्लांट का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में स्टील प्लांट के विरोध के बीच गोमती साय आश्वासन दिलाया था कि लोगों की जन भावनाओं की अनदेखी नहीं की जाएगी। जसपुर जिले की हरियाली और पुरातात्विक महत्व सुरक्षित रहेगा। इस बाबत इन्होंने इनको जो है सांत्वना भी दिया हुआ था। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया उसको दबाकर, साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना बिना किसी रुकावट के पहुंचा सकें।